नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पॉइज़न यानी कि जहर के विषय के बारे में। तो जहर जो है वो क्या है, किन किन माध्यमों से ये हमारे शरीर के अंदर जा सकता है और ऐसी स्थिति होने पर यानी कि गंभीर स्थिति होने पर, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है आपके लिए, तो आपको क्या फर्स्ट एड मैनेजमेंट जो है वो करनी चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो बताई गई दवाएँ हैं उनका प्रयोग आप बिना डॉक्टर के परामर्श से ना करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पॉइज़न यानी कि जहर जो कि है एक ऐसा सब्सटेंस यानी कि ऐसा पदार्थ है जो कि आपके शरीर के अंदर अगर सीमित मात्रा में भी चला जाए तो ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है और जो आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है, उसे ख़त्म कर सकता है। तो दोस्तों जो जहर है वो हो सकता है किसी ने एक्सीडेंटली यानी कि बिना जानकारी के या फिर सुसाइडल पर्पस से अपने आप को आत्महत्या करने के जो है उसके पर्पस के लिए या फिर किसी का कत्ल करने के इरादे से जो है वो किसी को दिया जा सकता है। और ये हमारी बॉडी में एंटर किन किन रूट से, किन किन माध्यमों से कर सकता है। तो सबसे पहला जो रूट है वो है ओरली यानी कि मुंह के द्वारा कोई जहरीली वस्तु जो है वो निगल ली जाए या फिर इस तरह का खाना खा लिया जाए जो कि बैक्टीरिया की वजह से जहरीला हो चुका है। दूसरा है इन्हेलेशन यानी कि सांस के द्वारा, तो इसमें जो पॉइजनस गैसेस हैं वो शामिल होती हैं। तीसरा है इंजेक्शंस में जो लोग नशे करते हैं, नारकोटिक्स लेते हैं या फिर सेडेटिव्स, नींद की दवाओं का प्रयोग जो है वो इंजेक्शन के द्वारा करते हैं, तो उनमें भी ये जो है जहर अगर ज़्यादा मात्रा में चला जाए तो ये जहर आपकी ज़िंदगी को खतरा पहुंचा सकता है। चौथा है बाइट्स यानी कि जो कुछ इस तरह के जहरीले जानवर जैसे कि सांप है, बिच्छू है या फिर इस तरह के जंगली जानवर है। और पांचवा है स्किन यानी कि आपकी चमड़ी के द्वारा कैसे, जैसे कोई पेस्टिसाइड है जो कि कीड़े मार दवाओं का प्रयोग जो है वो करते हैं अपने खेतों में या फिर अपने बगीचे में। आप जो जहरीली दवाओं का अगर प्रयोग कर रहे हैं, कीड़े मार दवाओं का, तो वो आपकी स्किन के ज़रिए आपके अंदर जो है वो जा सकती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी रहता है कि आप पहले अपने स्किन को, अपने आप को कवर करें और तब इन दवाओं का प्रयोग करें। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि कौन से सावधानियां या प्रिकॉशंस आप बरत कर इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप अगर अपने घर में दवाएं रखी हुई है, मेडिकेशंस रखी हुई हैं, तो उन्हें बच्चों की पहुंच से दूर रखें। दूसरा जो है वो कभी भी अपने घर पे आप लंबे समय तक किसी भी मेडिकेशन को स्टोर ना करके रखें, उसकी एक्सपायरी डेट अगर निकल चुकी है तो उसे फेंक दें। तीसरा जो है वो है आप कभी भी दवाओं का प्रयोग अंधेरे में ना करें और ना ही इन्हें अंधेरे में रखें आप दवाओं को, यानी कि जब भी आपने कोई दवा लेनी है तो उसे रोशनी में लें ताकि आप उसका जो लेबल है वो पढ़ सके, उसे लेने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट आप जो है वो अच्छी तरह से देख सके और फिर उन दवाओं का जो है इस्तेमाल आप करें। और कभी भी अपने घर में रखी हुई जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स हैं या फिर इस तरह लेमनेड्स की बॉटल्स जो होती हैं, उनमें कभी भी आप जो हमारे घरों में जहरीले जैसे फ़िनॉल है या फिर इस तरह के सफाई करने वाले जो प्रोडक्ट है वो डाल के ना रखें, क्योंकि इससे हो सकता है कि बच्चे को गलतफहमी हो जाए कि उसमें कोल्ड ड्रिंक है और बच्चा उठा के पी ले। या फिर जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं क्लीनर्स का, टॉयलेट क्लीनर्स का या फिर इस तरह के पाउडर्स का जो कि सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर एसिड्स का, तो वो भी आप अपने बच्चों की पहुंच से दूर रखें। कभी भी बच्चों की पहुंच पे वो ना रखें और हो सके तो इन चीज़ों को आप लॉक में ही रखें तो बेहतर है। और इसके अलावा जो आप दवाएं ले रहे हैं वो कभी भी अपनी मर्ज़ी के साथ बिना डॉक्टर के परामर्श से ना लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको लग रहा है दवा की ज़रूरत है, तो अपने डॉक्टर से एक बार संपर्क ज़रूर करें किसी भी दवा को लेने से पहले। अगला जो है वो है कोयला। जो कोयला हम जला के खास करके सर्दी में हम अपने घरों में रखते हैं बंद कमरों में, तो वो कोयला जो है आप ना जलाएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है जो कि एक जहरीली गैस है, तो इससे भी आपको नुकसान जो है वो पहुंच सकता है। अगला जो है वो है कुकिंग गैस के बारे में। तो जब भी आप कुकिंग गैस को अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधानी बरतें। रात को सोते समय या कहीं बाहर जाते वक्त आप अपने सिलेंडर का जो रेगुलेटर है उसे बंद कर दें।
और इसे बहुत ही सावधानी के साथ जो है आप बरतें, कभी भी किसी इलेक्ट्रिकल सामान को इसके पास ना रखें। अगला जो है वो है डॉग्स। अगर आपने घर पे डॉग रखा हुआ है तो उसे इम्यूनाइज़ ज़रूर करें, और ऐसे डॉग से आप कांटेक्ट ना बनाएं जो कि इम्यूनाइज्ड ना हो रेबिस के लिए। अगला जो है वो है, इस तरह की आप जगहों पर भी जाने से परहेज़ करें जहाँ पर जंगली जानवर जैसे कि सांप है, बिच्छू है, या फिर और जो जंगली जानवर है वहाँ पर उनके होने का खतरा हो और वो आपको काट ले और जो जहर है वो आपकी बॉडी में चला जाए। तो ऐसी जगह पर जाने का परहेज़ ही रखें। तो दोस्तों, अगर इन केस किसी कारणवश पॉइजनिंग हो चुकी है, व्यक्ति के अंदर जहर जो है वो जा चुका है, तो उन कंडीशंस में आप क्या फर्स्ट एड मैनेजमेंट जो है वो करेंगे, ये आगे बात करते हैं हम। तो दोस्तों, पॉइज़न जो है जैसे कि हमने जाना कि अलग अलग तरह की होती है, लेकिन अगर किसी ने मुंह के द्वारा पॉइज़न लिया है तो अगर वो पेशेंट फुली कॉन्शियस है, यानी कि वो पूरी तरह से होश में है, तो कोशिश कीजिए कि उसने जो खाया है उससे पूछिए कि उसने कितनी क्वांटिटी में खाया है और किस समय पर वो खाया है। अगर वो कॉन्शियस नहीं है, यानी कि होश में नहीं है, तो आप उसके इर्द गिर्द पड़ी जो एम्प्टी बॉटल्स हैं, यानी कि जो खाली बोतलें या फिर रैपर है जो ड्रग के, टैबलेट्स के, उनसे आप पता लगा सकते हैं कि इस पेशेंट ने क्या खाया होगा। अगर पेशेंट के पास कोई ऐसी वस्तु पड़ी है तो उसको नोटिस कीजिए। और इसके अलावा अगर पेशेंट जो है वॉमिट कर रहा है, तो आपको वो वॉमिट मटेरियल जो है वो प्रिजर्व कर लेना है, ताकि आप उस डॉक्टर को, जिस डॉक्टर के पास आप पेशेंट को लेके जा रहे हैं, वो डॉक्टर देख के उसे सूंघ कर पता चला सके कि पेशेंट ने क्या खाया है, कितना जहर जो है वो खाया होगा। तो अगर पेशेंट पूरी तरह होश में है और आपके साथ सहयोग कर रहा है, तो आप उसे वॉमिटिंग जो है वो करवा सकते हैं, यानी कि उसे उल्टी करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप उसके एयरवे में जहाँ पर फेरेनेक्स है वहाँ पर आप अपनी फिंगर के साथ टिकलिंग करेंगे, यानी कि उस फेरेनेक्स को थोड़ा सा हिलाएंगे, तो मरीज़ जो है उसे उल्टी आ जाएगी, जो पीड़ित व्यक्ति है उसे उल्टी आ जाएगी। और जो दूसरा रास्ता है वो है, एक गिलास पानी में खूब सारा नमक और पानी डालकर, एक गिलास पानी में नमक का घोल बनाकर वो मरीज़ को पिला दें। लेकिन वो तभी आप दे सकते हैं अगर मरीज़ जो है आपके साथ सहयोग कर रहा है, पूरी तरह होश में है। तो इससे भी मरीज़ को उल्टी आ जाएगी और वो अपने आप को अच्छा फील करेगा। इसके अलावा सिरप ऑफ एपिकैक है, तो इस सिरप का जो 15 ml का डोज़ है वो आप दे सकते हैं खूब सारे पानी के साथ। तो ये भी देने से जो मरीज़ है उसे जो उल्टी है वो आ जाएगी और जो जहर है उसकी बॉडी में से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर मरीज़ बेहोश है तो ऐसी स्थिति में आप उसे वॉमिटिंग नहीं करवाएंगे। तो अगर मरीज़ वॉमिटिंग होने के बाद, अगर मरीज़ अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा है, तो उसके बाद आप उसे दूध दे सकते हैं पीने के लिए। और इसके अलावा जो बॉइल्ड एग होता है, यानी कि उबला हुआ अंडा होता है, वो उसका जो सफ़ेद भाग होता है, यानी कि जिसे हम एग एल्बुमिन कहते हैं, वो आप दे सकते हैं। लेकिन वो आप तभी दीजिए अगर मरीज़ की इच्छा हो, आप उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अगर वो कुछ खाना चाहता है तभी आप उसे कुछ खाने के लिए दें। इसके अलावा आप उसे चाय भी दे सकते हैं, या फिर कॉफ़ी भी आप उसे, जैसी उसे पसंद हो वैसी कॉफ़ी आप उसे दे सकते हैं। आगे बात करते हैं गैस पॉइजनिंग के बारे में। तो गैस पॉइजनिंग के केसेस में हम क्या करते हैं कि जहाँ पर जो एरिया गैस से भरा पड़ा है उसमें से हम उस पीड़ित व्यक्ति को बाहर लेके जाते हैं, यानी कि जो गैसियस पॉइजनिंग वाले केस है, उस सबसे पहले उस एटमॉस्फेयर से आपको मरीज़ को निकाल कर बाहर लेके जाना है। तो गैस पॉइजनिंग में होता क्या है कि मरीज़ जो होता है उसे घबराहट होने लगती है, उसका सर चकराने लगता है, उसे चक्कर आने लगते हैं और साथ में उसका दम जो है वो घुटने लगता है। तो दम घुटने के कारण हम क्या करेंगे, उसे सबसे पहले खुली हवा में लेके जाएंगे जहाँ पर उसे, और आसपास भीड़ इकट्ठी नहीं होने देंगे, और उसे फ्रेश एयर जो है वो आने देनी है। और साथ में उसके कपड़े जो हैं वो आपने ढीले कर देने हैं, यानी कि अगर उसने टाई लगाई हुई है या फिर उसने टाइट फिटिंग जो कपड़े हैं वो पहने हुए हैं, तो उन कपड़ों को आप ढीला कर दीजिए। टाई अगर लगी हुई है उसे उतार दीजिए, कॉलर बटन को खोल दीजिए, ताकि उसे सांस लेने में किसी तरह की कठिनाई ना हो। और जितनी जल्दी से जल्दी संभव हो आप उस मरीज़ को या पीड़ित को आप डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में, अगर बहुत गंभीर हो स्थिति, तो ऐसी स्थिति में मरीज़ को ऑक्सीजन की आवश्यकता हो सकती है। तो ऐसे में आप मरीज़ जो है उसे हॉस्पिटल लेके जाने के प्रबंध जो है वो करेंगे। आगे बात करते हैं
जो कि स्किन के ज़रिए पॉइजनिंग होती है, यानी कि जो इंसेक्टिसाइड का या फिर पेस्टिसाइड का स्प्रे करने के बाद अगर स्किन के द्वारा जहर जो है वो व्यक्ति के अंदर चला गया है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप जो सबसे पहले कॉन्टेमिनेटेड एरिया है, यानी कि जहाँ पर कॉन्टेमिनेशन हुई है, वहाँ पर वो हिस्सा जो है स्किन का वो लाल होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पर जलन होगी और साथ में जलन के साथ साथ खारिश भी होगी। तो ऐसी स्थिति में अगर जहर बहुत ज़्यादा मात्रा में अंदर चला जाता है, तो सबसे पहले आप जो कपड़े हैं वो जो कि दवा के साथ कॉन्टेमिनेटेड हुए पड़े हैं, वो उतार के व्यक्ति के उस भाग को, यानी कि शरीर के उस भाग को आप ठंडे पानी के नीचे रख के लगातार धोएंगे, यानी कि इसे ठंडे पानी में आप रख के धोएंगे, तो जिससे जहर का कम है वो असर जो है वो कम होने लगेगा, केमिकल का जो असर है वो कम होने लगेगा। इसके साथ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है वो उस पीड़ित व्यक्ति को पीने के लिए कहें, क्योंकि जितना ज़्यादा वो पानी पिएगा उतना ही उसका जो केमिकल है उसका असर कम होगा। आगे बात करते हैं फूड पॉइजनिंग के विषय के बारे में। तो फूड पॉइजनिंग क्या है कि इसमें फूड पॉइजनिंग जब कोई जहरीला भोजन खाने के बाद जो है पेट में दर्द हो या फिर डायरिया हो या बुखार हो या फिर उसे घबराहट हो, घबराहट के साथ उसे उल्टी या मतली हो और थकावट हो साथ में, या फिर स्टूल जो है वो स्टूल में अगर वो दस्त लगे हों उसे, तो उसके साथ जो है वो खून भी आ सकता है। तो ये बैक्टीरिया या वायरस जो कि हमारे भोजन में मिले होते हैं और उसे डीकम्पोज यानी कि जो खराब हो चुका खाना है उसमें जो बैक्टीरिया वायरस पनपे हुए हैं, उनके कारण जो फूड पॉइजनिंग है वो हो जाती है व्यक्ति को। तो ऐसा खाना खाने से आप परहेज़ करें जो कई दिनों का बना हुआ है, बासी भोजन है, या फिर जो बाहर का खाना है वो हमें पता नहीं है कि कब उन्होंने बनाया है या फिर कैसे हाथों से बनाया गया है, सफाई उसमें बरती गई है या नहीं बरती गई है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है वो घर का बना साफ़ सुथरा ही खाना, अगर आप ऐसी परिस्थितियों से बचना चाहते हैं तो खा ले। और इसके अलावा जब आप फल और सब्जियों को बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, तो ध्यान रखिए कि उनके ऊपर जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का स्प्रे भी हुआ होता है, तो आप उन्हें काटने से या खाने से पहले इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि आप जो फल और सब्जियां बाज़ार से ख़रीद के लेके आए हैं उन्हें पहले अच्छी तरह से धो लें, और हमेशा अच्छी तरह से धो के उन्हें आप रनिंग वाटर यानी कि चलते पानी, बहते पानी के नीचे धो के फिर ही इस्तेमाल में लाएं। तो ऐसा करने से आप ऐसी स्थितियों से बच भी पाएंगे, और जो फर्स्ट एड मैनेजमेंट है इसके लिए वो आप व्यक्ति को अगर ज़्यादा उसकी सेहत ठीक नहीं है तो आप उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे। तो दोस्तों, आप भी जो फर्स्ट एड कोर्स है CMSCD करके प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर बन सकते हैं, या फिर आप नैनी कोर्स या नेचुरोपैथी कोर्स जो है वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ही हमसे सिर्फ व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।